7 मिनट बाकी, 7 मिनट बाद चुनावी नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, रुझान आना शुरू हो जाएंगे, गिनती शुरू हो जाएगी क्योंकि वोटों की 5 राज्यों में 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभा जहां आज नतीजे आने हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहां मौजूद हैं। एक एक राज्य की एक एक सीट का हाल हम यहां पर लेंगे और उसका उस राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, देश की राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, उसकी बात करेंगे जैसे ही वोटों की गिनती शुरू होती है। लेकिन इस वक्त अब हम एक बार फिर अपने एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि उनकी नजर में आज क्या होने वाला है। 5 में क्या होगा? बीजेपी 1, 4 बाकी। बीजेपी आसाम में सरकार बनाएगी। आसाम में बीजेपी, आसाम में बीजेपी, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, और केरल में? केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी। केरल में कांग्रेस की बनी रहेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार वहां पर बनी रहेगी। तमिलनाडु में? तमिलनाडु में जयललिता बनी रहेगी। पुदुचेरी? पुडुचेरी जो गठबंधन है वही रहेगा। शेष जी आपकी नजर में? भाई बंगाल में तो ममता गई और बाकी चीज़ों पे अभी धीरे धीरे पता लगेगा। मैं ज़्यादा चीज़ों को बहुत किसका दिन है? राहुल का दिन है, मोदी का दिन है? मोदी का। भाई असम में सरकार बन रही है, राहुल मोदी का ही दिन है असम में, और सबदूर परसेंटेज भी बढ़ेगा बीजेपी का। देखिए, ऐसे संगीत रागी ने कहा कि केरल में कांग्रेस की सरकार बनी रहती है तो फिर कांग्रेस मुक्त भारत कैसे बनेगा? तो किसका दिन हुआ? यहाँ तक अगर केरल में कांग्रेस की सरकार बनी रहती है तो मैं समझता हूँ कि ये फिर जो भाजपा की संभावित असम की जीत है वो भी इससे ऑफसेट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं, असम की जीत एक है अपने आप में। दिन किसका है? मोदी जी का, राहुल जी का? मोदी जी का। कांग्रेस के बुरे दिन है, कांग्रेस के बुरे दिन है। भाजपा के अच्छे दिन की शुरुआत फिर होने वाली। चारों बड़े राज्यों में मुझे लगता है पुरानी सरकारें आएंगी, उनकी मेजॉरिटी कम होगी। 4 राज्यों में वही पुरानी सरकार की बात है, असम में परिवर्तन की पूरे। दिन मोदी का है, राहुल का? अगर चारों वापस आती हैं तो राहुल का दिन है। मोदी का दिन है। तो राहुल का दिन कहने वाले अभी तक सिर्फ अरविंद मोहन जी और अभय दुबे जी हैं। रशीद भी शायद कहेंगे। नहीं, देखिए जो सर्वे हुए हैं, सर्वे के आधार पे तो ममता बनर्जी का दिन बनता है कि अगर वो एंटी इनकम्बेंसी को डिफाइन। ममता बनर्जी का दिन हुआ तो राहुल का दिन हुआ या मोदी का दिन हुआ? नहीं, देखिए मोदी जी तो डायरेक्टली इस पिक्चर में नहीं है, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ क्यों? असम में तो मोदी जी डायरेक्टली पिक्चर में में जीत जाए तो एक उनकी एक बड़ी जीत होगी, उनका भी दिन कहा जा सकता है। और केरल में अगर कांग्रेस जीती तो राहुल गांधी का दिन होगा। तो आपकी नजर में किसका दिन होगा? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए राज्यों में सत्ता परिवर्तन का आकलन लगाया गया, अनुमान है। तो अगर ममता बनर्जी इसको डिफाई करती है तो ममता बनर्जी किसका दिन होगा? विजय? मुझे लगता है कि कुल मिलाकर मोदी सरकार का दिन होगा। मोदी सरकार का दिन होगा विजय विद्रोही के मुताबिक। प्रफुल्ल केतकर जी, किसका दिन होगा? भाजपा को दे हैव नथिंग टू लूज एंड कांग्रेस के लिए इज एवरीथिंग एट स्टेक। सो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि कृपया ध्यान दें, ठीक 4 मिनट बाद वोटों की गिनती 5 राज्यों में शुरू हो जाएगी। 4 मिनट बाकी। जी बिल्कुल किशोर, 4 मिनट, सिर्फ 4 मिनट, और अब 4 मिनट से भी कम बाकी है। पहला रुझान आना शुरू होगा। 5 राज्यों के चुनाव, और आपको बता दें किसकी बनेगी सरकार, आज दिन किसका होगा, मोदी का या राहुल का, इस पर सबकी नजर। किशोर, सबसे सटीक, सबसे तेज, सबसे पहले भरोसेमंद नतीजे एबीपी न्यूज पर देखेंगे आप। जी हाँ, सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे जो बताएंगे किस राज्य में क्या हो रहा है। क्या बीजेपी असम में अपनी पहली सरकार बनाने जा रही है? क्या जयललिता अपनी सरकार बचाने जा रही हैं? क्या ममता अपनी सरकार बचा पाएंगी? क्या उमन चांडी कमाल करके अपनी सरकार बचा लेंगे या वहां पर लेफ्ट की सरकार आएगी? क्या पुदुचेरी में कांग्रेस की अकेली उम्मीद रहेगी? ये सब दिखना शुरू हो जाएगा बस 3 मिनट 20 सेकेंड बाद। इस तरह से अपनी स्क्रीन, आपको अपनी स्क्रीन पर जो ये काउंटडाउन लगातार चल रहा है, 3 मिनट 11 सेकंड बाकी, 3 मिनट 9 सेकंड बाकी पहला रुझान आने में, जब वोटों की गिनती शुरू होगी इन 5 विधानसभाओं की। नेहा जी शुक्रिया आपका किशोर। बता दें 2 मिनट 58 सेकंड 57, ये एक एक करके धीरे धीरे, और देखिए धड़कनें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि इन 5 राज्यों में बहुत कुछ दाव पर है कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी को असम से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अब सिर्फ 2 मिनट 50 सेकंड बाकी रह गए हैं और उसके बाद सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे सबसे पहले आप यहां देखेंगे, और उसके साथ ही साथ सियासी विश्लेषण भी। बड़ी बातों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। 5 राज्यों में नतीजों के लिए थोड़ी देर में, बस कुछ मिनटों का समय रह गया है, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु
तमिलनाडु, पुदुचेरी में किसकी रहेगी सरकार, इसका फैसला। केरल, असम में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सत्ता कहीं नहीं है, लेकिन बीजेपी को असम से उम्मीद है। वो असम जहां पर कांग्रेस की सरकार है फिलहाल, और बाकी राज्यों में खाता खुलने की उम्मीद है बीजेपी को। इसके अलावा कांग्रेस 2 में हार सकती है, असम और केरल। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी हार होगी कांग्रेस के लिए। तमिलनाडु से हालांकि उम्मीद जरूर है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या इसके मायने? असम में जीते तो पहली बार उत्तर पूर्व में बीजेपी की सरकार, बड़ी उपलब्धि, कमल खिलेगा उत्तर पूर्व में। असम जीते तो देश के 9 राज्यों में बीजेपी की सरकार, आबादी 36%, देश की 33% आबादी पर अभी बीजेपी की सरकार है। असम जीतते ही आंकड़ा 36 पे पहुंच जाएगा। असम में जीते तो 36% आबादी में बीजेपी की सरकार होगी, और यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार 7% आबादी में घटकर रह जाएगी। अभी इन 5 राज्यों में बीजेपी की कहीं सरकार नहीं है, इसीलिए असम में बीजेपी की सरकार आना मायने रखता है। साथ ही 2015 में बीजेपी दिल्ली और बिहार दोनों हारी है। अब अगर असम जीतती है तो 2019 के लिए शुभ संकेत। राहुल के लिए क्या मायने? आपको बता दें, राहुल गांधी के लिए मायने ये है कि उनका बहुत कुछ दांव पर लगा है। अगर हार गए तो कांग्रेस मुक्त भारत के और करीब पहुंच जाएगी कांग्रेस पार्टी, और राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे। हारे तो सिर्फ 6 राज्यों में सरकार बचेगी कांग्रेस पार्टी की। इसका मतलब ये कि इन 6 राज्यों में देश की सिर्फ 7% आबादी है, और 12% से घटकर कांग्रेस का शासन 7% पर आ जाएगा। अभी देश की 12% आबादी में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन असम और केरल में अगर आज लगता है झटका, जो कि 8 बजे से साफ होनी तस्वीर शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद कांग्रेस के लिए मुश्किल। हारे तो सिर्फ अकेला एक बड़ा राज्य कांग्रेस के खाते में बचेगा, और वो है कर्नाटक। इसीलिए कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा अहम है ये नतीजे। और किशोर, सिर्फ 50 सेकंड बाकी पहला रुझान आने में। जी हाँ, बस 50 सेकंड बाकी वोटों की गिनती शुरू होने में, और पहला रुझान हमें आएगा उसके कुछ ही देर बाद। तो हम जो बात कर रहे थे उस पर एक बार फिर से शुरू करते हैं, जब तक पहला रुझान आता है। संगीता, राहुल का दिन, मोदी का दिन? मेरे हिसाब से दोनों का दिन, एक का अच्छा दिन, एक का बुरा दिन। हाँ, तो किसका अच्छा? अब ये थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। नहीं, वो इंतजार आपकी नजर में क्या है? दोनों के लिए ही दिन है, दोनों का दिन। निसुला, संगीता कहीं नहीं दांव लगा रही। Well, Sangeeta is being very diplomatic. मुझे लगता है कि बीजेपी has nothing to lose really. तो मोदी का दिन, निस्तुला हैबर के मुताबिक मोदी का दिन, संजय नंदन के मुताबिक असम में अगर जीत होती है तो मोदी का दिन है। 2 मोदी। आपकी नजर में? असम में अगर जीत होता है तो बीजेपी का दिन। मोदी 3। राजकिशोर जी? मुझे भी लगता है कि भाजपा के पास खोने को तो कुछ है नहीं, पाने को है, जबकि कांग्रेस को बचाना बहुत कुछ है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से भाजपा के लिए ध्यान दें, 8 बज चुके हैं और इसी के साथ ही शुरू हो रही है वोटों की गिनती 5 राज्यों में। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। हमारे 4 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अभी तक जो हमने बात की, मोदी का दिन रहने वाला है। डॉक्टर पीपी राव? ये दोनों का दूसरे स्टेटों में राहुल गांधी का अलायंस वोट कांग्रेस का बढ़ते है, इसलिए दोनों का दिन हो जाए। डॉक्टर पीपी राव भी दोनों का दिन बता रहे हैं। कोलकाता चलते हैं, प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश? बिल्कुल, आपसे कुछ ही देर बाद वोटों की गिनती शुरू। आवाज साफ नहीं आ रही आपकी प्रकाश। प्रकाश कुमार की आवाज साफ नहीं आ रही। हम जितेंद्र दीक्षित के पास चलते हैं, केरल। जितेंद्र, वहां से क्या खबर है? देखिए, अभी स्ट्रांग रूम खुल गए हैं और जो तमाम ईवीएम मशीनें हैं वो काउंटिंग एजेंट्स के सामने रखी जा रही हैं। पहले जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी काउंटिंग होगी, और उसके करीब 10 मिनट के बाद में ईवीएम मशीनों में डाले गए वोटों की गिनती होगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो तमाम 140 सीटों के जो रुझान हैं वो 8:30 से 9:45 बजे के बीच पहला रुझान हमें मिल पाएगा। तो केरल में करीबन आधे घंटे में रुझान मिलने की उम्मीद। गुवाहाटी चलते हैं, प्रतिमा मिश्रा वहां पर मौजूद हैं। प्रतिमा, वहां से क्या खबर? 8 बजते ही वोटों की गिनती यहाँ पर शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो रही है, और करीब 15 से 20 मिनट बाद पहले रुझान आने सामने शुरू हो जाएंगे किशोर। और यहाँ पर पलड़ा तो बीजेपी का भारी नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी भी उम्मीद लगाई हुई है कि शायद जो शुरुआती रुझान है उस पर विश्वास न करके वो अंत तक उम्मीद लगाए रखेंगे कि शायद जो तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वैसी स्थिति असम में ना बने। सुबह हमने देखा था बीजेपी दफ्तर में मिठाई बनना शुरू हो गई थी, अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मिठाइयाँ अभी भी बन रही है किशोर। यहाँ पर सजावट भी पूरी तरीके से की गई है, और बीजेपी नेताओं ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया है लगातार, और वो मान कर चल रहे हैं कि कुछ देर बाद यहाँ पर पटाखे फोड़ने लायक स्थिति हो जाएगी। शुक्रिया प्रतिमा। तो प्रतिमा से हम लगातार बात करते रहेंगे। वहां भी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, बस कुछ ही देर में पहला रुझान आने का इंतजार है। देखना है कि कौन से राज्य का पहले रुझान आता है। छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज केरल में भी हैं, पुदुचेरी में भी हैं, वहां से जल्दी आ सकता है रुझान। प्रेमचंद जी? अब हो सकता है कि वहाँ से पहले आ जाए। और केरला में
बहुत ही माइनर स्विंग, छोटा स्विंग से बदल सकते हैं। तो हम पहले 1 घंटे में निष्कर्ष में नहीं आ सकते कि ये पार्टी आगे जाएगी या ये पार्टी पीछे रहेगी। विजय, ये जो पोस्टल बैलेट की पहले गिनती होगी और फिर ये पूरा प्रोसेस क्या है? देखिए, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। पोस्टल बैलेट वो होते हैं जो लोग डाक मतपत्र अपना डाक से भेजते हैं। उसमें पुलिस वाले होते हैं, उसमें ऐसे लोग होते हैं जो उनकी ऐसे चुनाव में लगे हुए कर्मचारी होते हैं जिनकी ड्यूटी आज यहाँ उस समय लगी होती, दूसरी जगह लगी हुई होती है। इसके साथ साथ आर्मी के लोग भी होते हैं जो दूसरी जगह होते हैं। वहाँ भी अपनी यूनिट के अंदर उनका जो कमांडेंट है वो बैठा के उनकी उनसे वोटिंग करवाता है, फिर वो भिजवाता है पूरा। और हमें ये दिलचस्प चीज़ है क्योंकि पिछली बार बिहार में हमने देखा था कि जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी तब अचानक बीजेपी आगे बढ़ गई थी और सारे चैनल्स में एक तरह से कंफ्यूजन फैल गया था कि और कुछ लोगों ने तो बधाइयां भी देनी शुरू कर दी थी और बाद में पासा पलटा था। तो इसलिए हमें धैर्यपूर्वक देखना पड़ेगा कि पोस्टल बैलेट के बाद जब वास्तविक वोटों की वो जो ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती शुरू होगी उसके आधार पर ही कौन आगे कितनी निर्णायक बढ़त ले रहा है उसके लिए थोड़ा। अभी तो खैर पहला रुझान ही आना बाकी है, पहले रुझान का इंतजार है। सीधा चलते हैं चेन्नई, जहां वोटों की गिनती शुरू हुई है। एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित वहां मौजूद हैं। पिंकी, क्या खबर है वहां से? देखिए, यहाँ पर जो है वोटिंग की काउंटिंग जो है वो शुरू हो गई है और हर जगह पर जो तमाम सेंटर्स है वहाँ पर सिक्योरिटी बीफ्ड अप है। पूरी तरह से जो है करुणानिधि और खास तौर पर जयललिता दोनों की साख दांव पर लगी है और कुछ ही देर में पता चलेगा कि आखिर किस रुझानों के हिसाब से कौन आगे बढ़ रहा है और जो फाइनल नतीजे होंगे उसके हिसाब से देखना होगा। जयललिता के सामने जहां दोबारा सत्ता में आने की चुनौती है तो वहीं करुणानिधि को जो है जयललिता को रोककर अपनी सत्ता बनानी है जो जमीन खो चुकी थी 2014 लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में ये जो ओवरऑल चुनाव है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है और हर किसी की निगाहें जो है वो काउंटिंग सेंटर पर टिकी है। जी पिंकी, और यहाँ पर न्यूज रूम में हम सबकी निगाहें टिकी हैं संगीता के कंप्यूटर पर, विजय के कंप्यूटर पर, शिशिर के कंप्यूटर पर, क्योंकि संगीता नजर रखे हुए हैं एक एक सीट पर। तमिलनाडु की कोई रुझान, कोई संकेत मिल रहा है संगीता? नहीं किशोर, अभी तक कोई रुझान नहीं आया है। अभी जाहिर अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई होगी अभी। जी हाँ, तस्वीरें देख रहे हैं हम, ये पोस्टल बैलेट का हम देख रहे हैं। जी हाँ, और उसका रुझान मैं मान के चल रही हूँ कि अगले 5 से 10 मिनट में पहला रुझान आएगा, लेकिन ये बहुत कम वोट होते हैं इसलिए इन रुझानों से किसी भी हम एक दिशा नहीं दे सकते कि नतीजों की दिशा ये होगी। इंतजार करना होगा जबकि ईवीएम मशीनें खुलें और उसके वोटों की गिनती हो और उसके रुझान मिले, उसके आधार पर ही हम कोई दिशा दे पाएंगे कि दरअसल किस राज्य में किस और नतीजे जा रहे हैं। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लगातार बताएंगे, पार्टी के नजरिए से बताएंगे कि कौन सी पार्टी लीड कर रही है, अलायंस कौन सा अलायंस, कौन कौन सी पार्टियां इसमें है अलायंस में। एक एक विधानसभा क्षेत्र की पूरी जानकारी देंगे हम कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, क्यों भारी है, कौन उस उम्मीदवार है वहाँ पे। जिलावार हम बताएंगे पूरे नतीजे और साथ में हमारी नज़र रहेगी जो वीआईपी उम्मीदवार हैं हर राज्य के, उन पर नज़र रहेगी कि उनका पलड़ा कहाँ भारी हो रहा है, कहाँ कमज़ोर हो रहा है। तो तमिलनाडु की एक एक सीट के बारे में हम जानकारी लेने के लिए संगीता के पास जाएंगे। एशिया नेट के मुताबिक केरल में एलडीएफ को 1 सीट पर बढ़त। एशिया नेट के मुताबिक केरल में एलडीएफ को की तरफ जा रहा है पहला रुझान। प्रेमचंद पालेटी जी, अब पता नहीं कहां से है पर ये बहुत जल्द लेफ्ट कृपया प्लस। ध्यान दें, तृणमूल पार्टी को 1 सीट पर बढ़त पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में तृणमूल को 1 सीट पर बढ़त। पहले रुझान जो आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ केरल में। विजय, एलडीएफ की तरफ आ रहा है, लेफ्ट माफ कीजिए, हाँ आ रहा है, यानी कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं अगर हम पहले रुझान को लें तो पहला रुझान भी उसी तरफ जाता दिखता है। और पश्चिम बंगाल में पहला रुझान ममता बनर्जी की तरफ। कंचन जी, नहीं अब ये तो बहुत ही शुरुआती लेकिन देखिए पश्चिम बंगाल में ममता जीत रही हैं, इसमें कोई दो राह हो नहीं सकते हैं। लेकिन जो देखने लायक होगा क्योंकि ये चुनाव ममता से भी ज्यादा लेफ्ट कांग्रेस की जो अलायंस थी उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला रुझान पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को, पहला रुझान केरल में लेफ्ट गठबंधन को। अभी तक 2 रुझान सामने आए हैं इन 5 विधानसभाओं के, जिनमें केरल में कौन सी सीट पर है अभी पता चल रहा है विजय? नहीं अभी बिल्कुल नहीं पता लग रहा कौन सी सीट पर है, लेकिन बस यही पता लगा कि लेफ्ट की तरफ पहला रुझान जा रहा है। और पश्चिम बंगाल से कोई खबर शिशिर? पश्चिम बंगाल से अभी तक किसी ट्रेंड का जो स्पेसिफिक आप ट्रेंड की बात करें वो नहीं आया है, लेकिन जो हो सकता है हाँ, ईटीवी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट पर पहला रुझान आया है, वो तृणमूल कांग्रेस को बढ़ा। लेकिन अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि वो कौन सी सीट है, हम उसका इंतजार करें। तो इंतजार कर रहे हैं हम। तृणमूल कांग्रेस को पहली बढ़त पश्चिम बंगाल में, केरल में पहली बढ़त लेफ्ट प्लस को। अभी तक ये 2 ही रुझान आए हैं। कृपया ध्यान दें,
लेफ्ट को 6 सीटों पर बढ़त और एलडीएफ को 1 सीट पर बढ़त। कुछ कंफ्यूजन यहां पर। पहला रुझान लेफ्ट के पक्ष में केरल में। कांग्रेस गठबंधन को, माफ कीजिएगा, ये रुझान जो 7 रुझान आए हैं केरल से, लेफ्ट को 6, कांग्रेस को 1, लेफ्ट को 6, कांग्रेस को 1। विजय, कुछ खबर पता चल रही है कहां से? नहीं, अभी हमारे पास अधिकृत रूप से ये पता नहीं कि कहां से है, लेकिन अगर 6 लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो कम से कम पोस्टल बैलेट के मामले में तो एग्जिट पोल वाली बात सही साबित हो रही है। शुरुआती रुझानों में 6-1 लेफ्ट कांग्रेस लेफ्ट के पक्ष में केरल में। देखिए, मैं तो मानता हूं कि केरल में लेफ्ट जीत के आएगी और ये रुझान उस तरफ है, लेकिन ये बहुत अर्ली स्टेज है। बहुत अर्ली स्टेज है। प्रेमचंद पालेटी जी। अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा, पर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर लेफ्ट स्वीप कर जाए। स्वीप कर जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। डॉक्टर राव, ये ऐसा ट्रेंड जाएगा, लेफ्ट को स्वीप आते हैं। ये वोट ट्रांसफर नहीं हुआ अब मालूम हो जाएगा। लेफ्ट को स्वीप का ट्रेंड दिखा रहे हैं। ये शुरुआती है हालांकि निस्तुला, फिर भी 6-1 कुछ तो संकेत लिए जाएं या नहीं? नहीं किशोर, हमें बिहार की काउंटिंग याद है, जबकि 1 घंटे तक सब कुछ एनडीए की तरफ जा रहा था और फिर पासा बिल्कुल पलट गया। सो आई विल स्टिल कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वेट। निस्तुला अभी भी इंतजार करेंगी? मैं नहीं मानता ये ऐसा होगा। लेफ्ट स्वीप करने वाली है वहां पे। 6-1 पे कुछ ना कहा जाए अभी राजकिशोर जी? नहीं, वैसे तो बहुत जल्दबाजी, लेकिन ये बहुत अप्रत्याशित भी नहीं है। जिस तरीके की बातें आ रही हैं उसमें लगता है कि ऐसा हो भी सकता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी जब तक 1 या 2 घंटे की पोलिंग काउंटिंग नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा। 6-1 एशिया नेट के मुताबिक। अगर हम ये मान के चलें कि स्वीप हो रहा है लेफ्ट की तरफ, और उससे पहले हमारे तमाम जो विश्लेषक है वो ये कहते रहे हैं कि अगर लेफ्ट को सीटें कम होंगी तो वो उसके लिए बड़ी कारण बीजेपी बनेगी। नहीं, ऐसा बीजेपी दोनों का वोट काट रहा था, बल्कि यूडीएफ का वोट ज़्यादा काट रहा था। जो नायर हैं और जो अपर क्लास हिंदूज हैं जो कांग्रेस को वोट दे रहे थे, वो शिफ्ट हो गए हैं इधर बीजेपी की तरफ। तो उससे एक्चुअली जो बीजेपी प्रोग्रेस कर रहा था, यूडीएफ का वोट काफ़ी ज़्यादा काट रहा था। यानी बीजेपी एक तरह से लेफ्ट की मदद कर रही है। मैं भी यही समझता हूँ, वो ज़्यादा यूडीएफ की वोट काट रही है। नहीं, ये बहुत सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगा। ये बात सही है, बीजेपी दोनों तरफ से वोट ले रही है। बीजेपी का अपना एक खुद कैडर है, और क्योंकि बीजेपी कंटेस्ट में आ गई इसलिए नॉन सीपीएम या नॉन लेफ्ट आइडियोलॉजी के वोटर्स शिफ्ट कर रहे हैं। उसका एक टैक्टिकल परिणाम ये हो रहा है कि ट्रेडिशनल कांग्रेस वोटर्स जो थे, कांग्रेस और लेफ्ट का वहां पे टैक्टिकल अलायंस होने का प्रयास हुआ। कांग्रेस के ट्रेडिशनल जो क्रिश्चियन और मुस्लिम बहुल जो इलाकों में वोट थे, वो भी लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं बीजेपी को रोकने के लिए। वहाँ पे 23% इड़वा वोट हैं। सो वो हिस्टोरिकली लेफ्ट की तरफ थे। तो जब ये नई पार्टी बनी बीजेडीएस, जिसका गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि वो काफ़ी उनका वोट काट लेगा। पर हमें ऐसा लगता है कि एशिया नेट के मुताबिक लेफ्ट को 40 और कांग्रेस को 27 सीटों पर बढ़त केरल में। केरल में 40-27, ये एशिया नेट के आंकड़े आ रहे हैं। शुरुआती रुझान 40-27, लेफ्ट 40, कांग्रेस गठबंधन 27। कांग्रेस देखिए, मानिए आप, ये अभी भी ये पोस्टल बैलेट का खेल है। अभी पोस्टल, ये दिलचस्प बात है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर ये जो बढ़त आ रही है, इसमें जो ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, आर्मी के लोग होते हैं, इन लोगों की प्रेफरेंस लेफ्ट है। 40-29 हो गया। बिल्कुल 40-29 हो गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एक तरह से एग्जिट पोल है वही उसी तरह मामला आगे। ये एशिया नेट के मुताबिक है, लेकिन 40-29 एक आंकड़ा है, बड़ा आंकड़ा है। किशोर, कहा जाता है कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक करके पीता है। हम सारा यहाँ देख रहे थे कि बिहार इलेक्शन में 2/3 बहुमत के आसपास बीजेपी पहुंच गई थी, लेकिन वो पूरा का पूरा एक अरविंद मोहन जी ही थे जो कह रहे थे कि नहीं, ये पासा पलटेगा। अरे गलत, हमने तो कहा था कि हार रहे हैं। इन्होंने तो अपना जैकेट बदलने की कोशिश कर ली थी, सैफरन जैकेट। तो आज अरविंद मोहन जी क्या कह रहे हैं? 40-29 पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कुछ ना कुछ हवा तो बता ही रहा है ये, और केरल में दोनों तरफ कहीं भी जा सकता है। अभी भी बीजेपी, लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ लेफ्ट का वोट ही काट रही है। दूसरी बात है कि आधी सीटों, करीब आधी 140 में से 70 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। इसमें बीजेपी का एक के पक्ष में एक भी रुझान सामने नहीं आया। बीजेपी के पक्ष में एक भी नहीं है अभी तक। अभी तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये
40 नहीं, लेकिन अगर पोस्टल बैलेट वो हैं जो विजय बता रहे थे कि जिन लोगों के होते हैं उनमें तो बीजेपी को मिलना चाहिए था। सीट का तो 1-2 सीट से ज़्यादा बीजेपी नहीं लेगी। एक नेमम सीट है, एक वाटर व्यू काबू है जहां कुम्भम राजशेखरन है, वहां बीजेपी जीत सकती है। कृपया ध्यान दें, पश्चिम बंगाल में ईटीवी के मुताबिक टीएमसी को 4 और बीजेपी को 1 सीट पर बढ़त। 4-1 पश्चिम बंगाल और 1 बीजेपी का 4 ममता की। कंचन दा, आप आश्चर्यचकित नहीं है? नहीं, ये अभी भी पोस्टल बैलेट्स हैं, जरा धीरज रखें, आगे देखें। लेकिन केरल के संदर्भ में यहाँ पे जो कहा जा रहा था कि भाजपा दोनों साइड के वोट्स काट रही है, इसलिए लेफ्ट जीत रही है, ये मुझे नहीं लगता ये सही आकलन है। अगर लेफ्ट की स्वीप होती है तो इसका मतलब है फिर से वही कहानी दोहराई गई है, बीजेपी की वोट जो है वो लेफ्ट की तरफ गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल 4-1 शिशिर शुरुआती है। अभी भी बिल्कुल वो पोस्टल बैलेट का है और इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि पहला राउंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 15 मिनट और इंतजार करना होगा कम से कम। ये ईटीवी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं 4-1 का स्कोर पश्चिम बंगाल में और 40-29 का स्कोर केरल में। 40-29, 4-1 पर क्या कहेंगे राजकिशोर जी? देखिए, अब वही बात है कि इतनी जल्दी कुछ कहना मुश्किल, लेकिन ममता जीत रही हैं, सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में पहला रुझान जा रहा है, लेफ्ट और कांग्रेस कहीं पर नहीं है, ये जरूर चौंकाने वाला है। इसलिए लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी है, थोड़ा और रुकना पड़ेगा अभी कुछ। एक वहाँ पे जो जियान मर्डर केस हुआ था, जिजीशा मर्डर केस केरल में, उसके बाद काफ़ी दलित वोट जो है पोलराइज हो गया एलडीएफ की तरफ।